बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। आज हम उसकी ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और अचीवमेंट्स को देखेंगे। अगर की पॉइंट्स देखें इस ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये 1995 में बनी थी। अमूमन ये एमसीक्यूज पूछा जाता है वन पेपर में। और ये रिप्लेसमेंट थी गेट की, जो कि इससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अ, जो कि जिसका एब्रीविएशन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, जो कि 1947 में बनी थी। ये दोनों अ, एक ही हैं। मतलब पहले पहले जो बनी थी ट्रेड से रिलेटेड। ये मतलब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कि डब्ल्यूटीओ है वो एक ट्रेड की ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। सो सबसे पहले ब्रेटन वुड्स सिस्टम के हिसाब से जो कि आईबीआरडी और गेट और आईएमएफ ये तीनों बने थे। सो गेट उसका हिस्सा है, जिसको बाद में 1995 में कुछ रिफॉर्म्स के साथ डब्ल्यूटीओ का नाम देकर लाया गया था ग्लोबल अरीना में। इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो मतलब ये यूरोगाय में कुछ राउंड्स ऑफ कॉन्फ्रेंस थी 1986 से लेके 1993 तक। उसके दौरान उन्होंने कुछ फाइनल सर्टिफिकेशन करके उसके बाद इसको 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। अब इस राउंड ऑफ मीटिंग में जो कि गेट के मेंबर्स ने की थी, उसमें उन्होंने सर्विसेज से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कुछ एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल से रिलेटेड रिफॉर्म्स और उसमें कुछ चेंजिंग और अमेंडमेंट्स की बातें की थी, जो कि उन्होंने ऐड करके फिर फाइनली 1995 में डब्ल्यूटीओ का बुनियाद रखा। अब ये जो एग्रीमेंट थी गेट की, वो अप्रैल 1994 में मोरक्को में साइन हुई थी। अब ये थोड़ी सी बात समझने की है। जब अगर बात आए कि डब्ल्यूटीओ फॉर्म कब, वो 1995 था, लेकिन इसकी जो एग्रीमेंट है वो 1994 में हुई थी मोरक्को में। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें तो इसमें जो कि उनके मेंबर स्टेट्स हैं, उसमें लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट की शरह किस तरह से उसको मीट किया जाए, फिर जो प्रोडक्शन है ट्रेड से रिलेटेड उन कंट्रीज़ में उसको कैसे बढ़ाया जाए, फिर जो ट्रेड ऑफ सर्विसेज है, सर्विसेज से रिलेटेड जो ट्रेड होता है उसको किस तरह से इंक्रीज़ किया जाए, फिर जो वर्ल्ड रिसोर्सेज है, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उसकी तरफ ऑप्टिमिज्म क्रिएट करना, लोगों में उसकी तरफ रुझान लाना और एक अंडरस्टैंडिंग रखना वर्ल्ड के रिसोर्सेज की जाने। और उसमें मतलब इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन वगैरह आ गया और बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग इस तरह की क्रिएट करना कि मतलब बिल्कुल आम पब्लिक भी इस ट्रेड में या ग्लोबल मार्केट में इन्वॉल्व हो, टू एक्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फाइनली ये जो सारी चीज़ें थी या रिफॉर्म्स थी, दे ऑल वर मेड अकॉर्डिंग टू आर ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि यूएनओ के बेसिस पे ये मतलब कुछ उन्होंने कुछ टारगेट सर्टेन रखे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो ये भी उन्होंने माइंड में रखा था कि जो हमारे वर्ल्ड के रिसोर्सेज है या एनवायरनमेंट है उसकी मतलब जो प्रोटेक्शन है, या फिर हम ट्रेड इस तरह से करें कि वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी डैमेज ना करे। अब इसका फंक्शन जो है वो किस तरह फंक्शन करता है, टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। सिंपली पहला ये टारगेट होता है उनका कि हम हमारे जो रूल्स हैं या प्रोविजंस हमने जो बनाए हैं इस पॉलिसी की, ट्रेड पॉलिसीज़ की, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर दो बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उनको किस तरह से देखा जाए, या मल्टीलेटरल कोई चीज़ है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन वगैरह होती है तो उनको पहले देखते हैं। फिर उसके बाद होता है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू मेंबर कंट्रीज टू डिसाइड फ्यूचर स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड टैरिफ्स। फिर एक ऐसा समझे कि प्लेटफॉर्म है, एक मीटिंग की जगह है, प्लेस है, कि जो उसके मेंबर कंट्रीज़ है उनको मतलब फ्यूचर की स्ट्रेटजीज ट्रेड से लेके उसके अलावा उसके जो मतलब टैक्सेस वगैरह हैं, टैरिफ्स वगैरह है, उनको डिस्कस किया जाए। मतलब ऐसे समझें कि एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड है। फिर नंबर थर्ड पे है टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल एग्रीमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड में जो भी बायलेटरल या मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हो चुकी हैं उनके लिए ये फैसिलिटीज़ करता है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, एडमिनिस्टर कैसे किया जाए, या उनकी मतलब जितनी भी उनकी बेसिक नीड्स है उनको किस तरह से मीट किया जाए या पूरा किया जाए।
उसके अलावा टू एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट्स। फिर अगर उनके दरमियान, उन स्टेट्स या मेंबर कंट्रीज़ के दरमियान कोई अगर डिस्प्यूट आ जाए, कोई मसला आ जाए, उनको किस तरह से सेटल किया जाए, ये पूरा का पूरा सिस्टम डब्ल्यू टी ओ चलाता है। उसके बाद टू इंश्योर द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ वर्ड रिसोर्सेज। ये ऑडियो हो गया है, दैट मीन्स ये मेरी एरर है, सो इट्स ऑफ। वर्ड के जो रिसोर्सेज है उसकी तरफ मतलब एक पॉजिटिव ओपिनियन कैसे डेवलप किया जाए। फिर टू असिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उन सब को फॉर एस्टेब्लिशिंग कोहेरेंस इन यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन। फिर इन सब को किस तरह से कनेक्ट किया जाए, कोहेर किया जाए, और उन सबको किस तरह से रहनुमाई दी जाए वर्ल्ड में ट्रेड के बेसिस पे या ट्रेड के लिए। सो दे ऑल वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन। सो ये कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे काम होता है इन सब में। अब अगर अचीवमेंट्स को देखें डब्ल्यूटी को, तो ग्रेटर मार्केट ओरिएंटेशन हैज़ बिकम द जनरल रूल। मतलब मार्केट एक ग्रेटर तौर पे, एक मतलब जनरली तौर पे एक्सेप्टेड ग्लोबल मार्केट बन चुकी है डब्ल्यूटीओ के अंडर। उसके अलावा यूज़ ऑफ रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स फॉर बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स हैव डिक्लाइन मार्कली। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसले होते थे उनको भी मतलब स्ट्रिक्टिव मेजर्स के बेसिस पे उसकी हेल्प से उसको भी रिड्यूस किया गया है। फिर services trade has been brought into the multilateral system, and many countries as in goods are opening their markets for trade and investment either unilaterally or through regional or multilateral negotiations। अब जो सर्विसेज ट्रेड है, जो कि सर्विसेज वगैरह कंट्रीज वगैरह या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या इंस्टीट्यूट जो प्रोवाइड करता है, तो उनको भी इस डब्ल्यू के अम्ब्रेला के तहत उनको भी मतलब इंकरेज किया गया है। और कंट्रीज जो हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रही हैं, यूनिलेटरी कर रही हैं, रीजनल के बेसिस पे सारी चीज़ें हो रही है। फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कशंस करवाने में कामयाब हो चुका है डब्ल्यूटीओ। उसके अलावा टैरिफ बेस्ड प्रोटेक्शन हैज़ बिकम द नॉर्म रादर देन द एक्सेप्शन। अब जो प्रोटेक्शन है वो मतलब टैरिफ बेस्ड होती है, मतलब कैसे भी करके उनको मतलब उन चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करना, वो एक ऐसा समझो कि नॉर्म बन गया, एक कल्चर सा बन गया है। मतलब एक एक्सेप्शन नहीं होता कि मतलब कहीं पे हो कहीं पे ना हो, नहीं। अब जहाँ पे भी ट्रेड होगा तो उसमें उसकी इफ्स बट्स वो सारी चीज़ें क्लियर करके वो आ, उनको आगे चलाएंगे। The trade policy review mechanism has created a process of continuous monitoring of the trade policy development। फिर उसकी जो पॉलिसी है उसने मतलब इस प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखा है। अब जो इससे पहले गेट था तो उसमें ऐसी कुछ फ्लास थे, कुछ ऐसी हिंड्रेंसेस थी कि जिससे मतलब लोगों को मतलब उसके साथ डिफरेंसेस भी थे, उसके साथ डिसएग्रीमेंट भी थी। बट डब्ल्यूटीओ इट केम विथ मेनी रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट रूल्स के बेसिस पे मतलब एक होता है किसी भी मतलब सिग्नेटरीज को या इवन जो नॉन सिग्नेटरीज के मतलब कलेक्टिवली वो किसी को ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं। तो मतलब एक स्मूथ ट्रेड की मतलब उन्होंने बुनियाद रख ली है।